हेलो किड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि क्लास फिफ्थ प्रोटोन पब्लिक स्कूल का क्लास फिफ्थ का हिंदी का पेपर कैसे आता है। क्योंकि आपको मालूम है कि क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो आप हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है क्लास फिफ्थ के हिंदी का वो कैसा रहता है पीरियोडिक टेस्ट वन का। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि जो इसमें टाइम होता है वो आपका 1.5 आवर्स होता है, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होता है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना होता है, फिर क्लास लिखना होता है, रोल नंबर, डेट डालनी होती है, और यहाँ पर जो जांच करता है उनके सिग्नेचर होते हैं और परीक्षक के सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका सिलेबस रहता है वो किस तरह का रहता है वो देखते हैं। तो आपका जो सिलेबस रहता है उसमें पढ़ने के जो है वो 5 अंक का रहता है, लिखने के 5 अंक रहते हैं, व्याकरण 10 नंबर की रहती है, और रचनात्मक लेख जो है वो 10 नंबर का रहता है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो रहती है वो 5 नंबर की रहती है, सुलेख जो लिखना होता है वो 5 नंबर का। इस तरह से आपका जो पीरियोडिक टेस्ट वन का जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ने का। जो पढ़ने के लिए आपको एक पैसेज आता है वो आपको पढ़कर उसको आंसर देना होता है। जैसे यहाँ लिखा रहता है, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए रमजान के पूरे 30 दिन रोज़ों के बाद ईद आई है, मतलब तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ईद का त्यौहार रमजान के 30 दिन बाद मनाया जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते क्या क्या समय हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उन उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तो आपका ही क्वेश्चन है, ईदगाह से लौटते लौटते क्या समय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बच्चे ईदगाह से कौन कौन सी चीज़ें लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें, जब आप ये पूरा पैराग्राफ तो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चे ईदगाह से खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, ये सारी चीज़ें लाना चाहते हैं। हामिद किसके पास रहता है। तो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हामिद अपनी जो है वो दादी के साथ रहता है। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आपको इसका पाठ बताना पड़ेगा। ईदगाह करके जो पाठ होगा, जो आपने पढ़ा होगा, उससे ये पाठ लिया गया है, गद्यांश से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है लिखना। गद्य एवं पद्य। गद्य मतलब जो स्टोरी है, पद्य मतलब कविता। तो कविता और गद्य और पद्य दोनों के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको पढ़कर यहाँ लिखना। माँ ने खिलौने खरीदने के लिए कितने पैसे दिए थे। तो जो आपने अपनी बुक पढ़ी होगी, टेक्स्ट पढ़ा होगा, उसमें जो स्टोरीज होंगी उनसे ये क्वेश्चन आंसर आएंगे। व्याकरण आएगी आपकी 10 मार्क्स की। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। नफीस, जुर्रत। निम्नलिखित शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखो, जैसे कमल, कमल के दो पर्यायवाची लिखो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो। अमृत, जहर, सुख, दुख। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखो। आँख का तारा होना मतलब सबका प्यारा होना, आँख दिखाना मतलब डराना। ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पहचान कर लिखो। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताता है, किसी नाउन की। ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। तो ये जो सुंदर वर्ड है वो विशेषण है, जो किसके बारे में बता रहा है, कि घंटियों के बारे में, कि घंटियाँ क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सुंदर। जोड़ कर लिखो। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय, विद्यालय, विद्यालय। तो यहाँ पर इस तरह से आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ग्रामर का सेक्शन आएगा। इसमें सर्वनाम पहचान कर लिखो। सर्वनाम, उन्होंने। तो यहाँ पर देखिए पहला सर्वनाम है उन्होंने। खींच कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा। उन्होंने खींच करते, यहाँ पर आप सर्वनाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तुकांत शब्द लिखिए। यहाँ पर आपका तुकांत शब्द जैसे दिल्ली, हरा, इसमें कौन सा तुकांत शब्द है वो लिखना पड़ेगा। रचनात्मक लेख में होता है केशव के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो आपको यहाँ केशव के बारे में क्या लिखना होगा, 5 वाक्य। इला को अपने मन के भाव बताने के लिए चिट्ठी लिखो। इला
जो एक आपका पार्ट होगा उसमें इला लड़की के बारे में जो लिखा होगा उसके लिए एक लेटर राइटिंग करनी, चिट्ठी लिखना है आपने, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद आपकी जो है स्पेलिंग का टेस्ट होगा 27 को, कैसे लिखना यहाँ पे शपीरा लिखा है उसको कैसे लिखना, निश्चय निश्चय कैसा लिखा है, विद्यालय कैसा लिखा है, नक्काशी कैसा लिखा है तो उसको सही लिखना। इसके बाद आपका जो हस्तलेखन है, ये जो आपकी लाइन से दी गई इसी को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पर जैसा क्या तैसा एज इट इज़ लिख देना है, इसी के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह का आपका बहुत ही सरल पेपर आता है हिंदी का। तो गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।